Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। बिहार में विधानसभा चुनाव में फिलहाल वक्त है, लेकिन जिस तरीके से पार्टियों की यात्रा चल रही है उससे तो यही लग रहा है कि चुनाव की तैयारियां सभी ने शुरू कर दी। ये सिर्फ यात्रा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बड़े नेताओं को साधने की कोशिश भी शुरू हो गई। डैमेज कंट्रोल भी शुरू हो गया है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। आप नीतीश कुमार की मुलाकात जिस तरीके से अनंत सिंह से हुई, वो भी दो दो बार ललन सिंह के घर पर आए अनंत सिंह और दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इससे क्या समझा जाए कि क्या नीतीश कुमार किसी खास प्लान पे काम कर रहे हैं? अगर आप कुछ दिन पीछे जाएं तो आपको अशोक चौधरी का जहानाबाद में दिया वो बयान याद आएगा, जिसमें उन्होंने भूमिहारों को लेकर कुछ बातें कही थी, जिसके बाद विरोध होने लगा था और ये लगने लगा था कि क्या जेडीयू के अंदर एक स्वर नहीं है जातियों को साधने को लेकर, या सिर्फ चुनाव के दृष्टिकोण से इस तरीके के बयान दिए गए। हालांकि अशोक चौधरी ने सफाई दी और कहा कि इस बयान के देने के पीछे वजह क्या थी, लेकिन नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये लगता रहा कि डैमेज हुआ तो जरूर है। और क्या इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अनंत सिंह की जेडीयू में वापसी होने वाली है? अनंत सिंह से मुलाकात, ललन सिंह की मुलाकात यही कहती है कि अनंत सिंह को लाकर नीतीश कुमार भूमिहार जाति के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहें कि सवर्ण वोट बैंक पर उनकी नजर है। नीतीश कुमार सोशल इंजीनियर कहलाते हैं, यानी कि ऐसे नेता जो तमाम जातियों को साधते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसी कड़ी में जिस तरीके से अनंत सिंह को साधा जा रहा है, सिर्फ ये यहीं तक नहीं है। आपको याद होगा कि एक समय में ललन सिंह को लेकर ये कहा जाता था कि ललन सिंह लालू परिवार के काफी करीब हो गए। उन पर यह तक आरोप लगाया गया कि पार्टी तोड़ सकते हैं, उधर जाकर सरकार बना सकते हैं, आंकड़े दिखाई जा रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद जब ऐसी नौबत आई तो नीतीश कुमार ने ना सिर्फ पार्टी की कमान अपने हाथ में ली, बल्कि उसके बाद ये भी कहा जाने लगा कि क्या ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने के बाद उन्हें कहीं पीछे तो नहीं किया जा रहा। लेकिन इन सब के बावजूद ललन सिंह मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं और फिर जेडीयू की तरफ से मंत्री बनाए जाते हैं। ये भी राजनीति बताती है कि नीतीश कुमार से अगर कोई जाति विशेष नाराज होती है तो वो उन्हें साधने की हर संभव प्रयास करते हैं। हाल के दिनों में अगर आप देखें, चाहे वो सवर्ण हो या पिछड़ी जातियां हो, सभी को नीतीश कुमार साधने में जुटे हुए। कहा यह जा रहा है कि ये विधानसभा चुनाव की नीतीश कुमार की अभी से तैयारी है और वो चाहते हैं कि इसमें कोई भी कोर कसर ना छोड़ी जाए। और अब लेटेस्ट अनंत सिंह से नजदीकियां यही बताती है कि जाति विशेष को साधने का नीतीश कुमार का बीएच वाला प्लान रेडी है, यानी कि नीतीश का भूमिहार वाला दाव तैयार है। और अगर यह दाव चल गया तो कुछ विधानसभा क्षेत्र में फायदा जरूर होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के इस दाव से भूमिहार जाति का वोट जेडीयू की तरफ शिफ्ट हो पाएगा? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।